ये क्वेश्चन में आप लिख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 1.1 पार्ट 2 है ये, ठीक है। 15 नंबर लेक्चर का पार्ट 2। इसमें कह रहा है स्पेशल, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आगे आपको बहुत लगने वाला है, इसलिए बहुत अच्छी तरह से इस सवाल को समझें कि इसमें 4 स्टेटमेंट है, कौन कौन, P, Q, R और S। और उसने कह दिया, सवाल में खुलासा कर दिया, एकदम साफ साफ क्लियर कह दिया कि P और Q सिर्फ और सिर्फ ट्रू होगा, P और Q सिर्फ और सिर्फ ट्रू है, और R और S सिर्फ फॉल्स, R और S सिर्फ फॉल्स। अब कहता है कि इसके बारे में आपको बताइए कि इसका कॉम्बिनेशन में क्या होगा। ये जो कंपाउंड स्टेटमेंट है, इसमें एक से ज्यादा है ना, 1 2 3 तीन स्टेटमेंट है P Q R, तो इनका मिक्स का रिजल्ट क्या होगा, या तो ट्रू होगा या फिर फॉल्स। तो कौन सा होगा ये बताओ, निहायत आसान। मैं फिर एक बार रिवाइज करूं, कंजंक्शन, कंजंक्शन में एक भी F जवाब F, डिसजंक्शन में एक भी ट्रू जवाब ट्रू, कंडीशनल में शुरू में ट्रू एरो के बाद F तो जवाब F, बाई कंडीशनल में यानी दोनों जानिब एरो में यकसा यानी दोनों साइड सेम, दोनों ट्रू तो भी जवाब ट्रू, दोनों फॉल्स तो भी जवाब ट्रू, और मिक्स हो गया ट्रू फॉल्स हो गया तो जवाब फॉल्स हो गया। अब निगेशन में तो पता है कि ट्रू का फॉल्स का ट्रू। अब जरा यहां इसका देखिए सॉल्यूशन, डायरेक्ट स्टार्ट करना है। P की कीमत कितनी रखनी है आपको, P और Q के बारे में ट्रू रखना है, ठीक है, P और Q ट्रू रखना है, तो P ट्रू हो गया। देखिएगा जरा, पहले फिर से लिख देता हूं, P डिसजंक्शन, Q कंजंक्शन, यहां पर ऐसे 3 लाइन, इसको इक्विवेलेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट। तो P क्या आपका ट्रू, डिसजंक्शन, Q ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है सवाल के मुताबिक, और कंजंक्शन क्या है ये R क्या है, F है, R क्या है, F, ठीक है, हो गई बात। ये आपने कीमत डाली। आपको पता है बहुत छोटे क्लास में सीखते हैं कि पहले किसका काम होता है, तो ब्रैकेट का, पहले किसका काम, ब्रैकेट के अंदर का। तो ब्रैकेट में देखिए आप, यहां देखिए, ध्यान दीजिए फिंगर में, यहां देखिए, तो यहां क्या है, कंजंक्शन, और कंजंक्शन का उसूल क्या कहता है कि एक भी F तो जवाब F, कम से कम एक भी F तो जवाब F। इस कॉम्बिनेशन का इसका जवाब क्या आएगा, तो बोलेंगे इसका जवाब आएगा F, और ये तो बेचारा P है ही, और डिसजंक्शन F, यानी इस जोड़ी का जवाब क्या मिला, फाइनल F मिला। क्या मिला, F। कहां से मिला, तो कंजंक्शन के उसूल से, कंजंक्शन में एक भी F तो जवाब F हो गया। अब आते हैं, अब देखें, अब 2 ही बचे, क्या बचे, 2, एक ट्रू और एक फॉल्स। जोड़ने वाला कौन, डिसजंक्शन, जोड़ने वाला कौन, डिसजंक्शन। डिसजंक्शन में क्या होगा, एक भी ट्रू, उसूल याद करके, रूल को याद रखें, डिसजंक्शन में एक भी ट्रू तो रिजल्ट क्या होता है, ट्रू। डिसजंक्शन में एक भी ट्रू, देखिए यहां मौजूद है, डिसजंक्शन में एक भी ट्रू तो जवाब ट्रू, इसको बोलते हैं हम डिसजंक्शन। डिसजंक्शन में एक भी ट्रू जवाब ट्रू, ठीक। ये हो गया आपका पहला, हो गया कंप्लीट। अब सेकंड को गौर करें, सेकंड के बारे में देखें, सेकंड में क्या, सेकंड में है P कंडीशनल Q, P कंडीशनल Q डिसजंक्शन, R कंडीशनल S, ठीक है। अब जरा इसको देखें, ठीक है, वैसे ही शुरुआत करें। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में क्या करेंगे साहब, P कंजंक्शन, सॉरी कंडीशनल Q डिसजंक्शन, R कंडीशनल S। अब आपको पता है ये इसको क्या पढ़ते हैं, सलामत को, ये 3 लाइन वाले को इक्विवेलेंट, क्या पढ़ेंगे, इक्विवेलेंट, है ना। अब जरा देखिए P क्या है साहब, आपको पता है P सवाल में दिया है, ट्रू ही लेना है, Q को क्या लेना है, ट्रू ही लेना है, ठीक हो गया। डिसजंक्शन, R को F लेना है, S को भी F लेना है, ठीक है, ले लिया आपने F, ठीक है। अब देखते हैं, मैंने बताया एरो, कंडीशनल, एरो मतलब कंडीशनल, कंडीशनल में शुरू में ट्रू और आगे जाकर के जोड़ी में क्या होना, F, ट्रू के साथ एरो के बाद क्या होना, F, तो जवाब F, नहीं जवाब F नहीं होगा तो क्या होगा, ट्रू। यहाँ ट्रू मिला, बहुत अच्छी बात है, ट्रू मिला, लेकिन सामने F मिला क्या, सामने F मिला क्या, नहीं मिला। ट्रू है लेकिन सामने F नहीं मिला, इसलिए जोड़ी मुकम्मल नहीं हुई, कंप्लीट नहीं हुई, इसलिए जवाब F
नहीं होगा तो जवाब क्या हो गया? इसका जवाब ट्रू हो गया। इसका जवाब क्या हो गया सर? ट्रू हो गया। ठीक, डिसजंक्शन। यहां देखिए ये भी कंडीशनल, और कंडीशनल में क्या बताया? शुरू में ट्रू, शुरू में ट्रू नहीं, तो ट्रू नहीं तो कुछ काम का नहीं, आगे एफ हुआ भी तो कोई फायदे का नहीं। ट्रू होता, एफ मिलता तो जवाब एफ, यहाँ तो ट्रू मिला ही नहीं शुरू में, यानी जवाब एफ मिलेगा क्या? आपका जवाब होगा नहीं मिलेगा, एफ नहीं होगा। जवाब क्या होगा? इसका भी जवाब क्या होगा? ट्रू होगा। इसका भी जवाब ट्रू होगा। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में आ जाइए। ये हो गया, इस जोड़ी का ब्रैकेट का काम हो गया, इस ब्रैकेट का काम हो गया। अब आप देखें कितने बचे? 2 टी। अब बीच में जोड़ने वाला कौन? डिसजंक्शन। अब डिसजंक्शन के उसूल पर जाए तो डिसजंक्शन का उसूल क्या है? एटलीस्ट वन ट्रू, एटलीस्ट वन ट्रू, देन रिजल्ट इज ट्रू। एटलीस्ट वन ट्रू इट मींस यहाँ पर एक, कम से कम एक भी ट्रू चाहिए। बहुत उम्दा बात है, बहुत अच्छी बात है। तो जवाब क्या होगा? ट्रू होगा। ठीक, उसी तरह से अब देखें थर्ड। इसके बारे में इसको भी चलने दें ऐसा ही जैसा लिखा है सॉल्यूशन में। पहले सवाल लिख लें, क्या है सर? क्यू कंजंक्शन आर, डिसजंक्शन निगेशन पी, कंजंक्शन एस। अब आप गौर करें कि क्या हो रहा है इसके बारे में। जरा देखिए, क्यू क्या है? क्यू के बारे में फिक्स है, ट्रू है। कंजंक्शन, इसको क्या बोलते हैं? कंजंक्शन। आर क्या है? एफ, फिक्स है ये भी। डिसजंक्शन, इसको क्या बोलते हैं? डिसजंक्शन। अब जरा यहां मसला है निगेशन ऑफ पी। ठीक है, निगेशन बाद में होगा, पहले पी। पी क्या है? पी क्या है सर? आपने कह दिया पी तो ट्रू है। पी क्या है? ट्रू है। कंजंक्शन, ये क्या है? एफ। ध्यान दीजिए यहां पर इस सवाल में जरा सीखिए इसको। निगेशन ऑफ पी, तो पी कैसा है? फिक्स है। पी क्या है? ट्रू। उसके साथ कौन आ गया? निगेशन। निगेशन मतलब उल्टा कर देता है, ट्रू को फॉल्स, फॉल्स। तो इसको करेगा सिर्फ जिसके साथ निगेशन चिपका हुआ। किसके साथ चिपका हुआ? वो ट्रू के साथ। अब यहां पर ऐसा है ट्रू, अब इसको छोड़ दिया, ये लाइन और चल रही, ट्रू कंजंक्शन फॉल्स डिसजंक्शन। ये क्या बन जाएगा? निगेशन ऑफ ट्रू। ये क्या बन जाएगा? निगेशन ऑफ ट्रू क्या बन गया? फॉल्स कंजंक्शन फॉल्स। अब फिर देखिए, अब यहां पर देखिए कंजंक्शन, ये डिसजंक्शन, ये कंजंक्शन। अब जरा बताइए कंजंक्शन में क्या होता? समझिए जरा, निगेशन पूरे पर नहीं था, सिर्फ कितने पुरता था? पी पुरता। तो सिर्फ पी का जो ट्रू था उसको बदला उसने, और क्या बनाया? एफ। उसने एस वाले को हाथ नहीं लगाया, एस वाले को डिस्टर्ब नहीं। अब कंजंक्शन में आपको बताया एक बी एफ, कम से कम एक बी एफ, तो जवाब एफ होगा। इसलिए इस ब्रैकेट का जवाब क्या मिलेगा आपको? एफ मिलेगा। इसका जवाब एफ। डिसजंक्शन, डिसजंक्शन फिर कंजंक्शन है, और कंजंक्शन में क्या है? एक बी एफ तो जवाब एफ। एक बी एफ है, इसमें भी एक एफ है, एक क्या दो एफ है, तो इसका भी जवाब एफ। फिर वापस चले डिसजंक्शन। डिसजंक्शन का उसूल क्या करता है? डिसजंक्शन, डिसजंक्शन का उसूल देखिए जरा। यहाँ कंजंक्शन, कंजंक्शन का एफ बी एफ जवाब एफ, यहाँ भी कंजंक्शन में एक बी एफ जवाब एफ। यहाँ डिसजंक्शन, अब इन दोनों के बीच में डिसजंक्शन, ये जो चला रहा था बीच वाला डिसजंक्शन। डिसजंक्शन में क्या करता है? उसूल याद रखना है। डिसजंक्शन में एक भी ट्रू, एक भी ट्रू नहीं है तो जवाब ट्रू नहीं होगा। तो ट्रू नहीं होगा तो क्या होगा? फॉल्स होगा। अपने आप क्या बन गया ये? और ये उसका आंसर। एक और देखते हैं, फोर्थ। अब 4 नंबर को देखें, इसमें भी ऐसा ही है सॉल्यूशन। पी कंडीशनल क्यू कंजंक्शन निगेशन आर। पी तय है, पहले से फिक्स है, ट्रू है। क्यू भी ट्रू है, यानी टी हो गया। कंजंक्शन देखिए निगेशन ऑफ आर, आर फिक्स था कितना, हम अपने सहूलत के लिए इसको क्या किया? ब्रैकेट में डाल दिया। ना भी डालते ब्रैकेट तो चलता था, लेकिन चूंकि दो अलामतें एक साथ आ रही थी इसलिए हमने इसको अंदर डाल दिया। ठीक है, अब देखिए ट्रू कंजंक्शन में, कंजंक्शन में
याद रखिए कंडीशनल, कंडीशनल में पहले क्या होना चाहिए ट्रू और बाद में कंपलसरी होना चाहिए क्या फॉल्स। तो ये ट्रू है और ये फॉल्स है, मैच नहीं हुआ, ट्रू और फॉल्स की जोड़ी नहीं बनी, इसलिए जवाब फॉल्स होगा क्या, नहीं। ये आधा काम किया इसने, ट्रू है लेकिन सामने फॉल्स नहीं मिला, इसलिए इसका जवाब एफ नहीं होगा। तो क्या होगा, ट्रू होगा। कंजंक्शन, ये निगेशन, किसका निगेशन, एफ का, एफ का निगेशन ट्रू, ट्रू का निगेशन एफ, एफ का निगेशन ट्रू, तो ये हो गया ट्रू। और आपको पता है कंजंक्शन, कंजंक्शन में पता है एक बी एफ, कंजंक्शन में देखेंगे एक बी एफ तो जवाब एफ, एक बी एफ मौजूद नहीं है तो जवाब एफ नहीं होगा, तो क्या होगा टी। और एक लास्ट ले लेते हैं, फिफ्थ नंबर का, negation of R by conditional P conditional negation Q। इसके बाद इसमें 3 सवाल बचेंगे, 6, 7, 8। ये मैं आपको होमवर्क जैसा बोल रहा हूँ, आप करके रखें तो बहुत अच्छी बात है, आपको भी खुशी होगी, आपको भी अच्छा लगेगा कि आपने बड़े से एक सवाल हल कर लिया। आप कोशिश कीजिए, नहीं होगा तो हम बताएंगे इंशाल्लाह, लेकिन हम अगले लेक्चर में बताएंगे। आज का लेक्चर यही सवाल के साथ खत्म करेंगे, इसको देख ले। सॉल्यूशन, निगेशन ऑफ आर बाय कंडीशनल पी कंडीशनल। देखिए मैं क्या पढ़ता हूं उसको भी जरा पढ़िए, समझिए मैंने क्या पढ़ा, निगेशन ऑफ आर, पढ़ना भी चाहिए सही से, आपको आना चाहिए पढ़ना। निगेशन ऑफ आर बाय कंडीशनल पी, निगेशन ऑफ आर बाय कंडीशनल, दोनों जाने वाले बाय कंडीशनल पी कंडीशनल निगेशन ऑफ क्यू, कंडीशनल निगेशन। ठीक है, अब इसको देखिए, आपको तय है, आपके बारे में सब पता है इसको, क्या है निगेशन, आर क्या लेना है, एफ लेना है, ठीक, बाय कंडीशनल क्या लेना है, पी ट्रू लेना है, कंडीशनल निगेशन ऑफ ट्रू, ठीक, फिर ब्रैकेट डाल दे जैसे यहां डाल दिया था, क्यू भी तय था। अब जरा इसको गौर करें, निगेशन किसका, बाय कंडीशनल का नहीं, किसका, सिर्फ एफ पूरता, एफ का निगेशन, एफ का निगेशन जरा गौर कीजिएगा, एफ का निगेशन क्या हो गया, ट्रू, एफ का निगेशन ट्रू, बाय कंडीशनल और ये हो गया ट्रू, अभी ब्रैकेट कायम रहेगा, कंडीशनल निगेशन ऑफ ट्रू क्या हो गया, फॉल्स। ये पूरा का पूरा रिजल्ट क्या दिया इसने, निगेशन ऑफ ट्रू फॉल्स। अब मैंने बताया कि बाय कंडीशनल में यकसा सेम दोनों ट्रू या दोनों एफ, तो जवाब ट्रू, दोनों एफ तो भी ट्रू, दोनों ट्रू तो भी ट्रू। बाय कंडीशनल में यकसा है, सेम है, दोनों ट्रू है, तो जवाब ट्रू हो गया, इसका जवाब कंडीशनल एफ। देखिए बहुत देर के बाद जोड़ी मुकम्मल हो रही है, किसकी, कंडीशनल की, ट्रू पहले एरो से पहले ट्रू और एरो के बाद एफ, जोड़ी बन गई, ट्रू और फॉल्स की पहले ट्रू बाद में एफ, तो जवाब क्या होगा एफ, और ये बस। लेकिन इन सब से पहले आपको याद करना पड़ेगा पिछला 14 नंबर लेक्चर का, आपको जो बना कर दिया मैंने, या 13 में दिया होगा, देख लीजिएगा कि ट्रूथ वैल्यूज ऑफ कंजंक्शन, ट्रूथ वैल्यूज ऑफ डिसजंक्शन, कंडीशनल, बाय कंडीशनल, निगेशन, वो आपको याद होना चाहिए, तो आपको समझ में आएगा। और जब ये हो जाए प्रैक्टिस इसकी, तब आप इसके होमवर्क स्टार्ट कीजिएगा। और होमवर्क में आपके लिए दे देता हूँ मैं 6 नंबर का, 7 नंबर का और 8 नंबर, 3 है शायद इसके अंदर, तो ये आपके लिए होमवर्क है, आप करें, आप कर करके और रखें अपने पास, और जब मैं इसको लेक्चर में बताऊं तो उससे मैच कर मिलाने की कोशिश करें कि आप कहाँ सही है और कहाँ गलत है, तो ही सही से फायदा होगा, अदरवाइज कोई फायदा नहीं होगा। आप समझते हैं कि बहुत मतलब बुरे हालात चल रहे हैं अभी पढ़ाई का, इसलिए आप पढ़िए ईमानदारी से, जो भी पढ़ाया जाता है थोड़ा थोड़ा पढ़ा रहा हूँ, ज़्यादा नहीं पढ़ा रहा हूँ, उस हिसाब से आप सीखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में बात करेंगे। ठीक है।